वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं लेके आया हूँ सत्संग जगत के ऐसे 3 माँ जो हम लोग सत्संगी लगभग जानते हैं। हमने सुने हैं शेखर मासीमा, दुर्गा मासीमा, माया मासीमा। आज हम जानेंगे ये मासीमा का मतलब बांग्ला में जिसको मासीमा बोलते हैं, हिंदी में मौसी। ये 3 सत्संग जगत के मौसी हैं। किस तरह से मौसी के नाम से ये सत्संग जगत में सभी लोग जाने जाते थे। हम लोग जानते हैं ठाकुर जी एक बार ईश्वर मिल बाई लेन में जो मकान किराए पे लिए हुए थे और उसमें हमारे ठाकुर जी के जो बीच वाले भैया हैं खेपुदा, वहाँ पे रहते थे। और उसी मकान, वो जो मकान है वो मकान हमारे सुशील चंद्र वसुधा के जो मौसी लगते थे, वो भी इसी मकान के नीचे वाले मंजिल पे वो लोग रहती थी। और ये जो रहने का कारण ये था कि तीनों बहन, विधाता का क्या विधान है वो तो विधाता ही जानते हैं। तीनों बहन क्रमशः विधवा हो चुकी थी और ये तीनों बहन बहुत ही असहाय हो चुकी थी। इन लोगों का देखने के लिए लगभग कोई नहीं था और शोक दुख में कष्ट में जीवन बिता रही थी। उसी में ही ईश्वर मिल बाई लेन के जो मकान है वो 2 मंजिला मकान है। ऊपर हमारे खेपू दादा रहते हैं एवं माता मनमोहिनी देवी भी ऊपर वो किराए पे लेते हैं। बाद में जब माता मनमोहिनी देवी उस मकान में आने के बाद जब पता लगा कि ये तीनों लोग बड़े दुखी हैं, खाना नहीं, सोना नहीं, दिन रात एक दूसरे को पकड़कर रोना, मानो उनका जीवन लीला समाप्त ही होने वाला था। ऐसे मुहूर्त में हमारे जो माता मनमोहिनी देवी परम दयाल श्री ठाकुर जी के जननी, उन्होंने इन लोगों के पास आना जाना शुरू किया। माता मनमोहिनी जी के जो वात्सल्य प्रेम, उस प्रेम से इन लोगों का हृदय में जो दुख था उस दुख को मिटाने की भरसक प्रयत्न किए। हम लोग जानते हैं हमारा ये जो जीवन है एक यात्रा है, एक जर्नी है, एक अनंत काल की एक जर्नी है। इस अनंत काल की जर्नी में जीवन में अनेकों बाधाएं, अनेकों दुख कष्ट अनंत सब कुछ इस राह पे हैं। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए, लक्ष्य परम पिता में स्थापित करते हुए हमें अपने गंतव्य की ओर चलना है। तो माता मनमोहिनी प्रत्येक दिन इन लोगों को सेवा शुश्रूषा करना, खिलाना पिलाना, इस तरीके से एक अपनापन स्थापित कर लिया और जिससे
ये जो शेखर मासीमा, दुर्गा मासीमा और माया मासीमा, तीनों लोग बड़े खुश हो गए। और इन लोगों का जो उम्र लगभग माता मनमोहिनी से के समकक्ष, माता मनमोहिनी देवी से कम थी। इन तीनों लोगों ने माता मनमोहिनी को अपना बड़े बहन मान लिया। बड़े बहन मानकर गार्जियन के रूप में मानने लगी। माता मनमोहिनी जो ही कहती थी, इन लोगों को वही बात समझ में आता था। और अब इन लोगों के जीवन में माता मनमोहिनी एक गार्जियन के रूप में थी। धीरे धीरे तीनों जो मौसी हैं, उन लोगों ने इच्छा प्रकट की दीक्षा के लिए सतनाम से दीक्षित हुए। परम पिता के भाव में सिंचित होने लगी। अपने जीवन का दुख धीरे धीरे किनारे पे जाने लगा। जीवन में कांति, सौंदर्य, एक आनंद, एक उमंग, एक लावण्य, सब कुछ जाने धीरे धीरे प्राप्त करने लगी, जो खो बैठी थी। ठाकुर जी को पकड़कर ठाकुर जी का दिशा निर्देश पालन करके चलने का व्रत इन लोगों ने बना लिया। अब इन लोगों के जीवन में ठाकुर के अलावा, सत्संग के कार्य के अलावा और कुछ शेष नहीं रह गया। अब इनका खाना, सोना, जगना सब माता मनमोहिनी और इस सत्संग को केंद्र करके ही अपना जीवन चलना है। इस तरीके से चलते गए। लेकिन ठाकुर परम दयाल इन लोगों को मौसी कहकर पुकारते थे। और जैसे परम दयाल ठाकुर स्वयं इन लोगों को मौसी कहकर पुकारते थे, इसी पुकार को सुनकर आश्रम के जितने भी लोग थे, इन लोगों को मौसी कहकर ही पुकारते थे। इसलिए कालांतर में सत्संग के मौसी अगर कोई हैं, तो वो हमारी माया मासीमा, दुर्गा मासीमा और शेखर मासीमा के नाम से ही जाने जाते थे। और तब से ये सत्संग के मौसी बने। और इन लोगों का जीवन, इन लोगों का प्राण, मानो जो प्राण पुरुष हैं परम दयाल श्री ठाकुर, उनके बिना ये जीवन ठीक वैसा ही है जैसे बिन पानी के मछली हैं। ये जीवन ठीक वैसा ही है, बिन वायु का ये जीवन प्राण शून्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इन मौसियों का जो जीवन ठाकुर को केंद्र करके था, ठाकुर को अलग करके जीवन की कल्पना ही नहीं थी। ये थे हमारे सत्संग के मौसी। इनमें से माया मासी का नाम बहुत आयाम से जाने जाते हैं। बहुत जगह ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग में भी माया मासी का माँ का नाम भी उल्लेख हुआ है। अब ये नाम केवल एक दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए अमरत्व को प्राप्त किया है। जब तक सूरज चांद रहेगी, तब तक इन मौसियों की नाम रहेगी। क्योंकि ये सृष्टि जब तक है, परम पिता तब तक ही, उनका तो अविनाशर सत्ता है, कभी उनका नाश नहीं है। वो अनंत हैं, वो असीम हैं। और जब ऐसे अनंत, ऐसे असीम सत्ता के साथ हम स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, हमारा जीवन भी अनंत के पथ पर अग्रसर होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।